नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी कुछ राजनेताओं को बकरा बनाया जाता है और उनको पता तक नहीं होता। और ये बकरी ईद वगैरह होती है, वहां जब बकरा काटा जाता है तो याद है ना, आपको मालूम है, वो बकरा पहले से खरीदा जाता है। उसको 15-20 दिन, 2-2 महीने बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाता है, अच्छा तगड़ा बनाया जाता है और बाद में काटा जाता है। तो जब खिलाया जाता है, खरीदा जाता है, तब उसकी चर्चा बहुत होती है। वो कैसा दिखता है, उसके सर पे चांद वगैरह है, कुछ कुछ बातें हमने पढ़ी है, हमको तो ज्यादा मालूम नहीं। लेकिन एक बात है, काटने से पहले पहले यानी उसकी कुर्बानी देने से पहले उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है, रास्ते पर खुला छोड़ा जाता है। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात दुनिया भर की राजनीति में हमेशा होती है। अमेरिका, चाइना या रूस, इन जैसे तगड़े शक्तिशाली देश है, सामर्थ्यशाली देश है, ये जो देश है, ये पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश जो होते हैं या वहां के नेता होते हैं, उनको कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। और जब तक खिलाया पिलाया जाता है तो बकरा तो खुश होता है। और बिल्कुल उसी ढंग से पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग ये बकरा बनने में हमेशा खुश रहते। और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर क्या है, तो वो है बिलावल भुट्टो। इनके नाना देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रेसिडेंट रहे, उनको फांसी दिया गया। इनकी माँ जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो देश की प्रधानमंत्री बनी। इनका पिता आज भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, राष्ट्राध्यक्ष है। और ऐसा ये बिलावल भुट्टो जिस ढंग से दुनिया भर जाके बकवास कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसको बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। दुनिया इसको सर आंखों पर रख रही है। कल परसों की बात है, अल जजीरा नाम का चैनल है, वहां इनका इंटरव्यू हो गया और उसमें बिलावल भुट्टो ने बोल दिया कि भाई, अगर भारत बात करना चाहता है तो हम शहीद हफीज और अजहर मसूद, वो भी भारत के हवाले करने के लिए तैयार है, अगर भारत बात करना चाहता है। हमको भारत से बात करनी है, पाकिस्तान को। अब एक बात है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कोई मंत्री वगैरह नहीं है। जिस ढंग से वो बात करता है, उसका हमेशा दुनिया भर में मजाक होता है। कौन इस तरीके से रात के अंधेरे में वगैरह वगैरह, आपको मालूम है, मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन इस गधे को पता नहीं है कि ये मजाक का केंद्र बना है, फिर भी बकवास करते जाता है, बकैती करते जाता है। लेकिन आज जब इसने अजहर मसूद और सईद हफीज जैसे जो पाकिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्द हैं, उनको भारत के हवाले करने की बात कर दी, तो उस पर जब बवाल खड़ा हो गया है, तो चर्चा तो दुनिया भर में हो रही है। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो पागल जैसी उन्होंने उसने बात की है? उसको बकरा बनाया गया है या उसके पीछे कोई प्लान है? एक बात है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर खुद को मिलिट्री डिक्टेटर बनाना चाहता है। बहुत जल्दी जरदारी की जो टर्म है बिलावल के बाप की, वो खत्म होने वाली है। पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, ये बार बार बोला जा रहा है। तो ये सब अगर हम रेफरेंस के लिए साथ में ले ले, जोड़ कर देखे,
तो कुछ बातें क्लियर होने लगती है। और क्लियर क्या होता है? कुछ बातें पाकिस्तान की मीडिया या सोशल मीडिया से जो सामने आती है वो ऐसी आती है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर बनना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और दिखाने के लिए डेमोक्रेसी चलानी है तो वो बिलावल जैसा गधा प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके लिए राजी होगा। और इसलिए जरदारी यानी बिलावल का बाप और आसिफ मुनीर इन्होंने तय किया है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देंगे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आएगी। और जैसे क्या बोलते हैं उसको, परवेज मुशर्रफ के समय जैसे कोई जुनेजो नाम का एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, जिलानी नाम का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, बिल्कुल उस ढंग से बिलावल को भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन वो बात अलग है। आजकल पाकिस्तान के जो मसले है, मामला है, उसमें पाकिस्तान में बैठा कोई भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता। हर चीज के लिए इनको या तो चाइना या तो अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। पूरा देश गिरवी रखा गया है। और इसलिए आपको याद होगा, अचानक उठकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पहुंचा था और उसको लंच के लिए ट्रंप ने बुलाया। इसका बहुत बोलबाला हुआ था। मुझे लगता है कि ये बात जितनी दिखाई दे रही है उतनी आसान नहीं है। आसिफ मुनीर गया और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने लोन वगैरह सैंक्शन किया, इसकी खबरें बहुत हुई। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हाथ में वो पैसा आया नहीं है, क्योंकि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों ने अलग अलग तरीके की शर्तें रखी है। और मानो गाजर दिखाया जाता है उस ढंग से पाकिस्तान को गाजर दिखाया गया है। और पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की कोशिश अमेरिका कर रही है। और इसके लिए मुझे लगता है बिलावल भुट्टो एक बकरा बनाया जा रहा है। अचानक नहीं बोला है बिलावल भुट्टो, जो अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है उसने, वो अचानक नहीं बोला है। उसके पीछे पाकिस्तान के सियासतदान जो है, राजनेता है, उनके साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका भी सैंक्शन है कि हाँ, अगर भारत राजी होता है तो चलो, ये जो निकम्मे कबाड़ बन चुके, भंगार बन चुके शहीद हफीज और अजहर मसूद है, उनको सौंप देंगे भारत को। इनकी जरूरत क्या है? इनको तो बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने ही इनको बनाया है। इनके जगह दूसरे जिहादी बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है? ये तो बूढ़े हो चुके, काम के नहीं रहे, दे देते भंगार के भाव में, भारत को सौंप देते। और उसके बदले अगर भारत अमन की बात करेगा, सिंध का पानी छोड़ेगा, सिंधु नदी का, तो पाकिस्तान की आवाम को भी खुश किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आज पानी के बिना फड़फड़ा रही है। पानी अगर आ जाता है तो वो खुश हो जाएंगे। अगर सिंधु का मामला हल हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम खुश हो जाएगी और बोलेगी भाड़ में गया अजहर मसूद और भाड़ में गया सईद हफीज। तो इसलिए अगर क्या भारत ये मान लेता है, ये चेक करने के लिए, ट्रायल करने के लिए बिलावल जैसे बुद्धू को आगे किया गया। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, ये भारत मंजूर करेगा कि नहीं, भारत चर्चा के लिए राजी होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि बीच में कोई नहीं है। आज ऐसी हालत है कि ट्रंप भी मोदी से बात नहीं कर सकते। ना देश दुनिया का दूसरा कोई नेता भारत के साथ मिडलिंग करने के लिए हिम्मत करेगा। इतने मोदी स्ट्रांग लीडर बन चुके हैं। मोदी को मनाना
या भारत को मनाना आसान बात नहीं रही है। और इसलिए भारत के मन में क्या है, मोदी के मन में क्या है, ये चेक करने के लिए एक सिग्नल दिया गया है। और इसमें बिलावल भुट्टो को बकरा बनाया गया है। बिलावल भुट्टो को बकरा बनाया गया है। बेचारा को मालूम नहीं है इतना बड़ा मैं कोई रहस्य भेद कर रहा हूं, गोप्य स्फोट कर रहा हूं। इस ढंग से उसने बोल दिया कि हाँ, अगर बातें करने की तैयारी होगी तो शहीद हाफिज और अजहर मसूद को भारत को सौंप देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अध्यक्ष है उन्होंने पटाई है। पाकिस्तान को भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चीन हो या अमेरिका हो, भारत को अब दबा नहीं सकती। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका भारत से पंगा नहीं ले सकती। उल्टा आज तक हमने जो कुछ पाकिस्तान को मदद की है, तो पाकिस्तान को थोड़ी कुर्बानी देने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसमें अमेरिका का भी सर्वाइवल है और पाकिस्तान का भी है। और अगर पाकिस्तान पूरा दिवालिया हो गया तो उससे बचना पाकिस्तान के लिए आखिरी दाव है। और इसलिए अमेरिका अब अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। और वो कुर्बानी ये है कि जाओ भारत के पांव पकड़ो, जो भारत या मोदी मांग रहा है उसको दे दो। तो क्या दे रहा है? आसिफ मुनीर ने पूछा होगा कि ठीक है ट्रम्प साहब आप बोल रहे तो जो जो कुछ भारत को चाहिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए वो तो पता होना चाहिए। तो शायद ट्रम्प ने मोदी को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए आसिफ मुनीर को पटाया है कि जो मुंबई हमले के आरोपी है, काठमांडू का हवाई जहाज इंडियन एयरलाइंस का जो लेके गए थे उसके आरोपी है, उनको भारत के हवाले कर दो। अजहर मसूद जिसको छुड़ाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज चुराया गया था और ब्रिज कट्याल की सॉरी जो एक लड़के की हत्या की गई थी, इसकी कीमत चुकाओ। हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत के हवाले करो। शायद इस बात पर मोदी खुश हो जाएंगे और आपके लिए जो कुछ करना है तो बातें करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी राज्यकर्ता है, राजनेता है या आर्मी है, उनकी तरफ से दिया हुआ सिग्नल नहीं है। वो सिग्नल देने के लिए अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को बाध्य किया है। लेकिन आसिफ मुनीर खुले आम तो नहीं बोल सकता, भाई मोदी जी मेहरबानी करो, हमारी गलती हो गई, हमको माफ करो, चाहिए तो अजहर मसूद को लेके जाओ। ये बात पाकिस्तान का सिपह सालार फील्ड मार्शल नहीं बोल सकता। और एक बार बोल गया और उसकी भी कीमत नहीं हो गई, उसका सम्मान नहीं रखा गया, तो नाक तो कट गई। और इसलिए कोई बेवकूफ है उसको ही आगे किया जाएगा। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे इंटरव्यू देकर, मुझे लगता है श्रीनिवासन जैन के बाद करण थापर को भी बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू दिया है। तो बात साफ है, जो बेवकूफ लगे ऐसे किसी को आगे करो और उसके मुंह से ये बात बोल दो जो सिग्नल की तौर पर उठाया गया, तो आगे बात बढ़ेगी। तो इसमें भारत अभी तक रिएक्ट नहीं हुआ है। भारत ने तो उसको इग्नोर ही किया है। बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? बिलावल भुट्टो की औकात क्या है? हम तो बिलावल भुट्टो को मानते भी नहीं, रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। इस ढंग से भारत का प्रतिसाद है। और इसलिए मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है।
कुर्बानी का बकरा बनाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के राज्यकर्ताओं से सामने नहीं है, इसके पीछे अमेरिका भी है। क्योंकि मोदी सरकार ने, ट्रम्प गवर्नमेंट जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, उसकी नाप दगा कर रखी है। लेकिन मुंह खोलने के लिए ना ट्रम्प राजी है ना अमेरिका राजी है। जो ट्रेड डील करके ट्रम्प बोल रहे थे, तो वो ट्रेड डील का जो मसूदा था, जो नोट थी, उसका जो डील का सब क्या बोलते हैं उसको, शर्तें थी, वो मसौदा भारत ने रिफ्यूज किया है, बिना सिग्नेचर के भेज दिया है। मतलब साफ है कि तुम बोलोगे, वो भारत मानने वाला नहीं है। भारत को क्या चाहिए, वो अगर अमेरिका करने के लिए राजी है, तो भारत की शर्तों पर, मोदी की शर्तों पर अमेरिका से ट्रेड डील हो सकती है। ये जो तेवर दिखाए, एटीट्यूड दिखाए भारत ने, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, खुद डोनाल्ड ट्रंप बड़े दबाव में आए हैं। और इसीलिए मोदी को खुश करने का एक तरीका करके बिलावल भुट्टो को कुर्बानी का बकरा बनाया गया कि मोदी का मूड अच्छा रहेगा तो उसका फायदा पाकिस्तान को और अल्टीमेटली अमेरिका को हो जाएगा। और बाद में ट्रम्प बोल सकते हैं कि देखो, मैंने दोनों की सुलह कर दी। तो अब तो मोदी जी मान जाओ। ये बोलने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश बिलावल भुट्टो के इस इंटरव्यू से की गई है। ये ऑफर पाकिस्तान से या पाकिस्तान आर्मी से नहीं आई है। ऑफर एक तरीके से अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी इतनी आसानी से मानेंगे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खुद ट्रंप ने एक बार बताया, मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। क्या बोला है? मोदी जी बड़े तगड़े और मुश्किल सौदागर है, वो आसानी से कोई सौदा मान नहीं लेते। ये अगर ट्रंप को मालूम है, तो बिलावल जैसे गधे को कुर्बानी के लिए आगे करने से मतलब ही क्या था। एक बात साफ है, जो बात बिलावल ने उस इंटरव्यू में कही है, वो बिलावल की खुद की नहीं है और पाकिस्तान की भी खुद की नहीं है, बल्कि ट्रम्प की तरफ से दी गई ये ऑफर है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।